तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब पहले जैसे एकदम मस्त होंगे और आगे भी रहना। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आज बताऊंगा कि ट्वेल्थ के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन कैसा आता है। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग के लिए तो बना रहा हूँ यार। स्किप कर दोगे तो फिर आप लोग को भी अधूरा जानकारी रहेगा और मैं भी आप लोग को बताऊंगा, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कैसे बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना यार। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग को बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर कि कैसा आता है और कैसा रहता है, और आप लोग भी प्रिपेयर कर लेना ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम देने में आसानी हो। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्वेश्चन। तो दोस्तों देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आने से पहले यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें चार ठो ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक आंसर सही ढूंढना रहता है। तो इसमें से जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर भी जरूर दे देंगे। तो मैं क्वेश्चन ही बस पढ़ के बताऊंगा आप लोग को, अब बाकी आंसर आप लोग खुद से ढूंढ लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यवसाय के बाह्य वातावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर भी आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, एक अच्छे ब्रांड की विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, नियंत्रण संबंधित है। तो इसे भी आप लोग डील कर लीजिएगा, मतलब आंसर ढूंढ लीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देखिएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। पांचवा क्वेश्चन से चेंज होता है, तो इसमें आप लोग को खुद से इसको आंसर मतलब लिखना होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन में है, भावी अनिश्चितता दूर करने में क्या आवश्यक है। तो इसे जरूर पढ़ लेना। और आगे की ओर बढ़ते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया में विचलनों को दूर करने में जो उपाय किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम खंड ब में आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रबंध के तीन प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये ज्यादातर चांस है कि कोई एग्जाम में आ जाए। तो आगे चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक वातावरण की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस बात को। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कारण सहित बताइए कि भर्ती के आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोतों से किस प्रकार बेहतर है, कोई तीन। तो अंक के हिसाब से यहाँ पर बांट दिया गया है। तो फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर है 12वां क्वेश्चन, लाभांश निर्णयों को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन घटकों को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन घटकों को समझाइए। तो यहाँ भी देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन तक आ गया है, फिर इसके बाद और निर्देश दिया गया है। तो पढ़ते हैं उसे। क्रमांक प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में एक आंतरिक विकल्प है। तो इसे देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसमें 4 नंबर एक एक क्वेश्चन में बांट दिया गया है। तो आप लोग को इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे हम 14वां क्वेश्चन, टेलर एवं फ्योल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की चार प्रमुख असमानताएं लिखिए। तो यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, चार असमानताएं लिखना है, उसी हिसाब से आप लोग को नंबर दिया जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से 14 क्वेश्चन के बाद अथवा भी आने लग गया है। तो इसे आप लोग घबराइएगा नहीं। इसमें आप लोग को अथवा इसलिए दिया गया है कि ये नंबर आप लोग से छीना ना जाए। अगर आप एक क्वेश्चन पहला वाला अगर नहीं बना पाते हैं तो अथवा में अगर आप लोग इसे बना देंगे तो आप लोग को 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में दिया गया है समय अध्ययन और गति अध्ययन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आप पढ़ लीजिएगा इनको और आगे की ओर बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन में नियंत्रण के कोई 4 महत्व लिखिए। तो नियंत्रण के कोई 4 महत्व अच्छे से ढूंढ लीजिएगा ताकि आप लोग भी समझ पाए और जो चेक करेंगे वो भी समझ पाए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें अथवा फिर दिया गया है तो एक प्रभावी नियंत्रण के किन्हीं 4 आवश्यक तत्वों को लिखिए। तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जाकि किसी में भी एक ना एक फंस ही जाए। हम 16वां क्वेश्चन पे आएंगे और इसमें दिया गया है भर्ती के किन्हीं 2 आंतरिक स्रोतों को समझाइए। तो 2 स्रोत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 स्रोत छोड़ के चले आए। अगर आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो इसे बिल्कुल ना जाने दें और आप लोग और एक्स्ट्रा लिख के आए ताकि उस चेक करने वाले को नंबर काटने की जरूरत ही ना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। अथवा में देखेंगे भर्ती के किन्हीं 2 बाह्य स्रोतों को समझाइए। तो डील कर लीजिएगा इसको अच्छे से। तो इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन पे। तो 17वां क्वेश्चन में दिया गया है एक अच्छे ब्रांड की कोई 4 विशेषताएं बताइए। वो ब्रांड का मतलब समझ ही सकते हैं। तो इसे आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन के अथवा में दिया गया है एक अच्छे पैकेजिंग की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप लोग को इसका नंबर कोई नहीं छीन सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे 18 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में दिया गया है उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन कौन दर्ज करा सकते हैं। तो अथवा में देखेंगे उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व हैं। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, 4 नंबर का है। 19वां क्वेश्चन में देखेंगे हम एक प्रभावी वित्तीय नियोजन का महत्व लिखिए। तो इसके अथवा में दिया गया है वित्तीय प्रबंध के कोई 4 महत्व लिखिए। तो डील कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो। तो खंड द में देखेंगे हम यहाँ पर फिर निर्देश दिया गया है। तो 20वां क्वेश्चन में है प्रबंध की विशेषताओं को समझाइए। इसके अथवा में दिया गया है प्रबंध का महत्व समझाइए। इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम 21वां क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। कोई 5। तो इसका अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें अथवा में दिया गया है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों को व्याख्या कीजिए। स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो इसी के आगे हम बढ़ेंगे 22वां क्वेश्चन में। तो दिया गया है निर्देशन के विभिन्न तत्वों को समझाइए। कोई 5। तो जाहिर सी बात है दिया गया है 5 नंबर का तो आप लोग को ओनली 5 टॉपिक डालना है और इसको डील करना है। तो इसके अथवा में दिया गया है मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा में कोई 5 अंतर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे पढ़ेंगे हम 23वां नंबर। तो इसमें दिया गया है नियोजन की प्रक्रिया के चरणों को समझाइए और अथवा में दिया है नियोजन की सीमाएं लिखिए। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। कोई 6। तो उसके अथवा में दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को समझाइए। कोई 6। तो 25वां और लास्ट संगठन की विशेषताएं समझाइए। कोई 6। और इसमें अथवा में दिया गया है संगठन का महत्व समझाइए। कोई 6। तो दोस्तों आप लोग से आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा और इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन का आंसर वहाँ बोर्ड एग्जाम में देंगे। तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।